बहुत समय पहले उत्तर भारत के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अमरगढ़। यह राज्य अपनी वैभवशाली संस्कृति, ऊंचे किलों और सोने चांदी से सजे महलों के लिए प्रसिद्ध था। अमरगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में सैकड़ों सैनिक, राजपुरोहित और विश्वस्त मंत्री बैठते थे। परंतु इस वैभवशाली राज्य के बीच बसा हुआ था एक रहस्यमयी राजमहल, जिसे लोग छाया महल कहते थे। यह महल राजमहल के पिछवाड़े पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कहते थे कि इस महल का निर्माण कोई साधारण शिल्पकार नहीं, बल्कि एक तांत्रिक ने स्वयं अपने मंत्रों से करवाया था। शुरुआत में यह महल राज्य का गौरव माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके चारों ओर रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। रात को इसके खंडहर जैसे गलियारों से अजीब आवाजें आतीं, औरतों की चीखें, लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट और कभी-कभी युद्ध के नगाड़ों की गूंज। धीरे धीरे महल वीरान कर दिया गया और राजा ने वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। महल का रहस्य किंवदंती थी कि इस महल में कभी एक रानी अन्विता रहती थी, राजा वीरेंद्र सिंह की पहली पत्नी। वह अद्भुत रूपवती थी, परंतु महत्वाकांक्षा से भरी हुई। कहा जाता है कि उसने अमृता प्राप्त करने के लिए गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिए थे। तंत्र मंत्र और बलि की काली विद्या में लिप्त होकर वह रात रात भर महल के अंधेरे तहखाने में साधना करती थी। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु रानी ने तांत्रिक के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने की साजिश रच डाली। उस रात महल के तहखाने में भयंकर अनुष्ठान हुआ। सैकड़ों कैदियों की बलि चढ़ाई गई और चारों ओर रक्त ही रक्त बहा। राजा वीरेंद्र सिंह को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और पूरे महल को घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ा। तांत्रिक और रानी ने काले जादू से सैनिकों को मार डाला। कहते हैं कि मृत सैनिक खड़े होकर राजा पर टूट पड़े। आखिरकार राजा ने स्वयं अपनी तलवार से तांत्रिक को मार गिराया और रानी को भी युद्ध में परास्त किया। परंतु मरते मरते रानी ने शाप दिया, हे वीरेंद्र सिंह, इस महल की दीवारों में मेरी आत्मा कैद रहेगी। जो भी इसमें कदम रखेगा उसका रक्त बहाकर मैं अमृतत्व की ओर बढ़ूंगी। तुम्हारा वंश कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके बाद से महल हमेशा के लिए वीरान हो गया। सदियों बाद समय बीता। राजा वीरेंद्र सिंह और उनका वंश मिट गया, पर अमरगढ़ का नाम लोक कथाओं में जीवित रहा। सदियों बाद भी लोग छाया महल की ओर जाने से डरते थे। गांव के लोग कहते, उस महल में रात को दीपक अपने आप जल उठते हैं, गलियारों में लाल परछाइयां नाचती हैं और किसी औरत की हंसी अब भी सुनाई देती है। परंतु हर रहस्य का कोई खोजी होता है। ब्रिटिश शासन के समय एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड हेस्टिंग्स अपने साथियों के साथ अमरगढ़ आया। उसे पुरानी इमारतों, खजानों और रहस्यों को खोजने का शौक था। गांव वालों ने उसे समझाया, साहब, उस महल में मत जाइए, वहां मौत बसती है। लेकिन एडवर्ड ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वह और उसकी टीम महल की खोज करेगी। महल का अन्वेषण एक चांदनी रात एडवर्ड और उसके 3 साथी मशाल लेकर महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उन्होंने विशाल लोहे का दरवाजा खोला, तेज हवा चली और मशालें कांपने लगीं। महल अंदर से और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती प्रतीत हो रही थीं। फर्श पर टूटी तलवारें, बिखरे अस्थिपंजर और सूखी रक्त की परतें जमी थीं। एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा, यह स्थान असाधारण है। यहां कुछ है जो हमें देख रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें गलियारों से औरतों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और उनके सामने एक प्राचीन सिंहासन कक्ष दिखाई दिया। सिंहासन पर धूल जमी थी, परंतु उसके पीछे की दीवार पर किसी औरत की परछाई स्पष्ट थी। साथी घबरा गए, लेकिन एडवर्ड ने कहा, यह सब भ्रम है, हमें तहखाने तक पहुंचना होगा। तहखाने का भय वे नीचे उतरते उतरते तहखाने तक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर मानव खोपड़ियां, अंधेरे में एक स्त्री दीवारों पर रक्त से मंत्र लिखे हुए थे। तुम्हें किसने बुलाया? बीच में एक टूटी हुई वेदी के दिल की धड़कनें, जिस पर अब भी काले धब्बे थे। अंधेरे से अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। लाल वस्त्रों में खुले बाल और आंखों से लहू टपकता हुआ चेहरा।
वह थी रानी अन्विता की आत्मा। उसने एडवर्ड की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा रक्त मेरी अमृता का ईंधन बनेगा। अचानक उनके साथ आए दो साथी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा और वह रक्त हवा में उठकर रानी के हाथों में समा गया। अंतिम सामना आखिरकार एडवर्ड महल के सबसे ऊपरी कक्ष में पहुंच गया। वहां एक टूटी तलवार पड़ी थी जिस पर लिखा था वीरेंद्र सिंह। जैसे ही उसने तलवार उठाई, कमरे में बिजली सी कौंधी और रानी अन्विता प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। एडवर्ड ने कांपते हुए तलवार उठाई और प्रहार किया। तलवार रानी के सीने में ढंस गई और उसके साथ ही पूरी इमारत हिलने लगी। रानी चीख उठी, यह शाप कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद पूरा महल गूंज उठा और अचानक सब शांत हो गया। गांव वालों ने सुबह देखा कि छाया महल की दीवारें दरक चुकी थीं, परंतु एडवर्ड और उसके साथी कभी वापस नहीं लौटे। आज तक सैकड़ों साल बीत चुके हैं। महल अब खंडहर बन चुका है, परंतु आज भी अमरगढ़ के लोग वहां कदम नहीं रखते। रात को वहां लाल रोशनी दिखती है और कभी कभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं, जो भी छाया महल में गया वापस कभी नहीं लौटा। और आज भी यात्रियों को चेतावनी दी जाती है, अमरगढ़ के शापित महल से दूर रहो, क्योंकि वहां अब भी रानी अन्विता की प्यास अधूरी है।